गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। क्या हाल चाल मेरे प्यारे 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 बच्चों। आज का वीडियो देखो, मैंने बहुत सारी रिसर्च मारने के बाद और काफ़ी टाइम सोचने के बाद बनाया है। थोड़ा सा कोशिश करा है कि एकदम टू द पॉइंट्स बात करूं आप लोगों से, और जल्दी से जल्दी वो 5 पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता दूं जो किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई भी एक स्टूडेंट, भले ही वो एवरेज स्टूडेंट हो, भले ही वो बिलो एवरेज हो, या भले ही वो एक टॉपर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं हमें हमारी किसी भी टाइप की एग्ज़ाम के पहले, अब मैं एग्ज़ाम को स्पेसिफाई नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी एप्लीकेबल है, आपकी स्कूल एग्ज़ाम के लिए भी एप्लीकेबल है, जेई के लिए भी एप्लीकेबल है और नीट के लिए भी एप्लीकेबल है, और इन फ्यूचर भी अगर आपको एग्ज़ाम देने जाते हो, कैट, यूपीएससी एक्सेट्रा, कहीं भी जाते हो, ये पॉइंट्स, ये 5 पॉइंट्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम में आने वाले। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स टॉक अबाउट जो पहला पॉइंट आप लोगों को फॉलो करना है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है नो व्हाट यू आर डूइंग। हमें पता तो हो कि हम क्या कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ बुक उठाते हैं, एग्जाम की डेट उठाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। हम चैप्टर नंबर 1 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कुछ देर पढ़ते हैं, बोरिंग लगता है, उस बुक को बंद कर देते हैं। फिर कुछ देर दूसरा चैप्टर उठाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर बोलते हैं चलो कल से स्टार्ट करेंगे, फिर कोई और सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। और अल्टीमेटली होता क्या है, जो चैप्टर हमें बोरिंग फील होते हैं या जो चैप्टर हमें देख के लगता है कि अरे यार ये तो 10 पेज का है, तो 12 पेज का दे रखा है, इसको नहीं पढ़ना है, तो वहां पर हमसे गलती हो जाती है, बिकॉज एक्चुअली वी डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग। तो सबसे पहले क्या करो, ब्लूप्रिंट उठाओ। कोई भी रिस्पेक्टिव बोर्ड की वेबसाइट पे जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, इंटरनेशनल बोर्ड, जेई, नीट, सबकी वेबसाइट्स अवेलेबल है, सब पर सिलेबस अवेलेबल है, सब पर ब्लूप्रिंट अवेलेबल है। कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है देखो, और यार खुद डिसाइड करो। यूट्यूब पर आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के वीडियोस मिल जाएंगे, एन नंबर ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे आपको हर सब्जेक्ट के। आप पहले डिसाइड करो कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, किससे ज़्यादा मार्क्स के सवाल आ रहे हैं, और वहाँ से उसको सॉल्व करना शुरू करो। तो सबसे पहले अपने खुद के दिमाग में एक पैटर्न तो तैयार करो कि आप कर क्या रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो, तब कहीं जाकर आपके दिमाग की खिड़की खुलेगी और आपको खुद खुद ब खुद आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। किसी पर आपको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा कि भैया मुझे स्ट्रेटेजी बताओ, या आप मेरे लिए सर स्ट्रेटेजी बनाएगा, तो नहीं, किसी भैया भैया की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने ये चीज़ ही नहीं करी तो फिर आप लोग दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाओगे और कोई लाइफ टाइम आपको सपोर्ट नहीं करने वाला। ये बात का ख्याल रखना। सब अपने लिए काम कर रहे हैं, ईच एंड एवरी वन इज वर्किंग फॉर देमसेल्फ। कोई आपके लिए काम नहीं कर रहा है। आपके लिए जब तक खुद काम नहीं करोगे ना, वो बोलते हैं ना, भगवान भी उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करे। तो बेटा यही चीज़ आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होनी है। जब तक खुद के ऊपर, जब तक खुद से खुद के लिए स्ट्रेटेजी नहीं बनाओगे, जब तक खुद को नहीं पता होगा ना कि क्या कर रहे हो, दुनिया में कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। तो सबसे पहले सिलेबस उठाओ, ब्लूप्रिंट उठाओ, और देखो कि कौन सी चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, कौन सी चीज़ ज़्यादा वेटेज रख रही है, और फिर प्रिपरेशन में आगे बढ़ो। दूसरा हिलेरियस पॉइंट आता है वी आर त्यागी। अब तुम वो पाताल लोक वाला त्यागी मत समझना। त्यागी का यहाँ पर मतलब है कि त्याग कर दो चीज़ों का, चीज़ों को छोड़ दो। 3 से 4 महीने का टाइम बचा है, अपने मोबाइल का त्याग कर दो, अपने दोस्तों का त्याग कर दो, अपने सोशल मीडिया और इन वेबसाइट्स का त्याग कर दो। देखो एक्चुअली क्या हो रहा होगा ना, अभी इस जो वीडियो को लोग देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 85% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इसे एंड्रॉयड पर देख रहे होंगे। तो अगर तुमने मेरी बात सीरियसली ले ली और अगर तुमने मेरी बात मान ली और इस मोबाइल का अभी 3 महीने के लिए त्याग कर लिया, तो शायद बोर्ड एग्जाम्स के बाद या जेई क्लियर करने के बाद या नीट क्लियर करने के बाद तुम मेरे आगे के वीडियोस शायद आईफोन में देख रहे होगे। समझ रहे हो? क्लियर होती है बात? मतलब विजन कितना क्लियर है इस पॉइंट को लेकर कि अगर आज त्याग कर दिया 3 महीने, 3 महीने का त्याग शायद तुमको कल इतना काबिल बना देगा कि तुम 3 लाख के मोबाइल में, शायद मेरे नहीं किसी और के, लेकिन वीडियोस देख रहे होगे, उसको स्क्रॉल कर रहे होगे, अपना इंस्टा पे जो फोटोज डाल रहे होगे, अपने ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट कर रहे होगे, या यूट्यूब पर जो वीडियो देख रहे होगे, तुम शायद 3, 3.5, 5 लाख के मोबाइल में भी देख सकते हो। तो 3 महीने का त्याग और बाद में 3 लाख का मोबाइल, तो ये डिसाइड आपको करना है कि क्या करना है। लेकिन गाइज अभी, अब इस 3 महीने थोड़ा सा अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लो इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, जितने भी आप सोशल मीडिया से रिलेटेड जितनी भी आपके पास में ऐप्स है उसको डिलीट कर दो।
उसे अनइंस्टॉल कर दो। जब चीज़ें इंस्टॉल्ड ही नहीं रहेगी मोबाइल में तो स्क्रॉल क्या करोगे, अपने आप 2-3 दिन खराब लगेगा, लेकिन एक टाइम के बाद आप पढ़ने लग जाओगे। यूट्यूब को मत बंद करना क्योंकि शायद तुम वहीं से पढ़ रहे हो। तो हाँ, काम की चीज़ है, चलने दो, लेकिन अगर लगता है कि टाइम वेस्ट करे तो खुद से डिसीजन लो और इनको हटा दो, त्याग कर दो इन चीज़ का, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तीसरा पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों इज द रिवीजन। कितनी मेहनत कर लो, जितना साल भर पढ़ना हो पढ़ लो, लेकिन अगर आपने प्रॉपर तरीके से रिवीजन नहीं किया है तब गाइज आप लोग अटक जाओगे। फाइनल एग्जाम्स में आप जो टारगेट कर रहे हो ना 95% वो नहीं आ पाएगा। रिवीजन का प्रॉपर तरीका आपको पता होना चाहिए। रिवीजन भी किस तरीके से करते हैं देखो मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पहले पता कर लिया दैट व्हाट यू आर डूइंग, आपके पास में ब्लूप्रिंट है, आपके पास में पता है कि कौन से टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है, उस अकॉर्डिंग रिवीजन करो। आपको पता है कि ये टॉपिक टफ है, इस टॉपिक से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, तो उसका रिवीजन बार बार करो, 5 बार करो, 10 बार करो। एंड गाइज रिवीजन करने का जो मैं यूज़ करता था सबसे बेस्ट तरीका होता है लिख लिख कर रिवीजन करना। एक मोटी रफ नोटबुक बनाओ और बार बार चीज़ों को लिखो। क्योंकि देखो क्या होता है जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसे आपने फील किया होगा जब आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देखकर पढ़ते हो तब आपका ध्यान ज़्यादा नहीं भटकता, क्योंकि आपका ध्यान आपके मोबाइल पे वो जो पर्सन पढ़ा रहा है उस पर होता है और आप साथ साथ में नोट्स बना रहे होते हो, तब आपका ध्यान कम भटकता है। लेकिन जब आप उन नोट्स को रिवाइज कर रहे होते हो तब आपका ध्यान ज़्यादा भटकता है। क्योंकि क्या होता है हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, अगर हम उन सारे सेंस ऑर्गन को एक ही जगह पर लाकर इकट्ठा कर लें तब आपका ध्यान डाइवर्ट होना, जो जिसका इंटेंसिटी डाइवर्शन की ज़्यादा होती है माइंड की, वो कम हो जाएगी। तो क्या करना है, हमेशा लिख के रिवाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक केमिकल रिएक्शन रिवाइज कर रहे हो या आपने 50 नेम रिएक्शंस निकाल लिए और उन नेम रिएक्शंस को अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो हमेशा लिख के रिवाइज करो। अगर आप वुड्स रिएक्शन कर रहे हो तो वुड्स लिखो, रिएक्शन लिखो और उसको बार बार लिख के रिवाइज करो। जितना ज़्यादा लिख के रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन बिल्ड होगा, उतना ज़्यादा वो चीज़ आपके दिमाग में घुस जाएगी और उतना सॉलिड आपका रिवीजन होगा। जो मैं ग्रेविटी सर्कल पर और मृत्युंजय पंड्या चैनल पे जो मैं हैंड रिटन नोट्स डाल रहा हूँ वो लास्ट मोमेंट में भी आपको मदद करेंगे। आप उससे स्कूल जाते वक्त, एग्जाम सेंटर जाते वक्त आप उसको पढ़ सकते हो। लेकिन जब आप घर पर बैठ के रिवाइज कर रहे हो गाइस तो मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा लिख के प्रॉपर तरीके से रिवाइज करो और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज़्यादा रिवीजन का टाइम दो, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको 1 या 2 बार रिवाइज कर लो और एक बार सेंटर जाने से पहले मॉर्निंग में रिवाइज कर लो, दैट्स इट। लेकिन रिवीजन इज कंपलसरी। रिवीजन या आपकी एनसीईआरटी या आपके लेक्चर्स या जो भी आप स्टेट बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो आपकी किताबें आपको 85% तक ले जा सकती है। लेकिन अभी भी वो 95 वाला जो हमारा टारगेट है उसको टच करने के लिए हम एक की पॉइंट मिस करते हैं। वो क्या है, वो है डीपीपीस सॉल्व करना, वो है आपके मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना और वो है लेटेस्ट सैंपल पेपर सॉल्व करना। देखो क्या हो रहा है कि जैसे अभी बोर्ड ने पैटर्न बदला या अभी जो आपके जेई ने पैटर्न बदला या जो आपके नीट में जिस पैटर्न पे सवाल आ रहे हैं या जो आपके 10th बोर्ड के जो सवाल आ रहे हैं, इन सवालों का पैटर्न तो समझो। तो जब तक पैटर्न समझ में नहीं आएगा तब तक आप स्कोर कैसे करोगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करना। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब आपकी फॉर एग्जांपल अगर हम 12th बोर्ड की बात करें तो आपकी एग्ज़ाम मई में होगी, तो मेरा ऐसा मानना है कि अप्रैल 1 से आपकी सैंपल पेपर सॉल्विंग शुरू हो जानी चाहिए। 1 अप्रैल से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। और जो डीपीपीज में मृत्युंजय पंड्या और ग्रेविटी सर्कल चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आज से ही सॉल्व होने शुरू हो जाने चाहिए। जितने ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। इनफैक्ट मेरा तो ऐसा मानना होता था कि जब मैं प्रैक्टिस करता था, जब मैं पढ़ाई करता था, तब मैं एनसीईआरटी एक बार पढ़ता था, उससे अपने नोट्स बनाता था। कोचिंग इंस्टीट्यूट के मेरे पास में नोट्स होते थे, मैं उनको रिवाइज करता था और रिवाइज करके पटक देता था। उसके बाद में उठाता था सैंपल पेपर्स, डीपीपीस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और चैप्टर वाइज उनको सॉल्व करता था। जब मैं सॉल्व करने बैठता था तब मैं आंसर्स नहीं देखता था, क्योंकि जब तक आंसर मेरे सामने होता था ना तो मेरा जो आंखें हैं बड़ी मनचली है, वो उन आंसर्स की तरफ चली जाती है। जैसे लड़कों की आंखें होती है ना एकदम भटक जाती हैं, लड़की स्कूटी पे आती है तो हमारी मुंडी यूं घूम जाती है, वैसे हमारी आंखें बड़ी बदमाश हैं, वो अपने आप ही आंसर की तरफ भी घूम जाती है। हमें उन्हें कंट्रोल करना है, कंट्रोल।
तो हमें क्या करना है, हमें आंसर्स को छुपा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जितना हम क्वेश्चन से भिड़ेंगे, जितना हम टॉपिक को सोचेंगे कि यार इसमें कौन सा मैकेनिज्म लगेगा, इसमें न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, अपने आप कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट हो जाएगा, बार बार बुक पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हम क्या सोचते हैं, हम थ्योरी की तरफ ज़्यादा जाते हैं। हम सोचते हैं हम एक बार बुक पूरी पढ़ लें, नोट्स पूरे पढ़ लें, हमें सब आ गया। लेकिन जब तुमको सवाल ही कैसा बनेगा ये नहीं पता, तो तुम जवाब कैसे लिखोगे, हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग 95% प्लस। तो जितने ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस करोगे उतना मज़ा आएगा। एनसीईआरटी पूरी सॉल्व कर दो, एग्जाम्पलर सॉल्व कर लो, कोई भी सैम्पल पेपर की बुक खरीद के उसको सॉल्व कर लो, किसी भी तरीके से आप PYQs अरेंज कर लो, इंटरनेट पर अवेलेबल है। और DPPs तो मैं बेस्ट क्वालिटी की ग्रेविटी सर्कल और मृत्युंजय पंड्या पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ग्रेविटी सर्कल बायोलॉजी पर बायोलॉजी के नोट्स भी प्रोवाइड कर रही है अमृता मैम। तो मेरे ख्याल से आपके पास में DPPs और केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तो प्रॉब्लम नहीं है। आप फिजिक्स और मैथ्स की भी आप कोई अच्छी किताब खरीद के आप उससे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड गाइस, द लास्ट पॉइंट इज बी सेल्फिश। अगले कुछ महीनों के लिए एकदम सेल्फिश हो जाओ। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आपकी मम्मी आपको आवाज़ देती है, आपके पापा आपको आवाज़ देते हैं, आपका भाई आपसे बात करने आता है, भगा दो, मना कर दो, बिल्कुल सेल्फिश बन जाओ। एकदम विजय माल्या स्टाइल में बोल दो कि नहीं, मैं तो नहीं करूँगा। आपको बिल्कुल भी नहीं करना है किसी का भी काम। अभी 3 महीने आप भले ही आपके पेरेंट्स की बात ना मान के, आपके भाई की ना बात मान के उनसे आप इरिटेट, फ्रस्ट्रेट या चिड़चिड़ ना करके उनसे दूरी बना के सिर्फ अपनी पढ़ाई में घुस जाओगे, तो जब आपका रिजल्ट आएगा ना, सबसे ज़्यादा खुश वही लोग होंगे। तो अभी उसकी चिंता मत करो कि आपकी मम्मी क्या बोल रही है, पापा क्या बोल रहे हैं, घर में क्या चल रहा है, इसमें जाना है, शादी में जाना है, ये करना है, वो करना है। 2-3 महीने, मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं बोल रहा। जैसे 3 महीने के लिए हम त्यागी बन रहे हैं, वैसे 3 महीने के लिए हम सेल्फिश भी बन जाओ और बोल के बनो कि मेरी एग्जाम आ रही है, प्लीज़ काइंडली डोंट डिस्टर्ब मी फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। मैं बिल्कुल लग के पढ़ना चाहता हूँ, मैं अपने कमरे के बाहर नहीं निकलूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मम्मी पापा तुम्हारी बैंड सबसे ज़्यादा पता है कब बजाएंगे, जब वो तुमको तुम्हारे दोस्त से फालतू बात करते हुए सुन लेंगे, जब वो तुम्हें इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए देख लेंगे, जब वो तुम्हारा कोई पोस्ट देख लेंगे, बेटा तब तुम्हारी बहुत वाट लगेगी। तो एक बात बता दूँ, सेल्फिश बनने से पहले त्यागी बन जाना, वरना तुम्हारी वाट भी सबसे ज़्यादा पेरेंट्स ही लगाएंगे कि तू इंस्टाग्राम पे तो लगा रहता है, तू दोस्तों से तो बात करता रहता, तू दिन भर मोबाइल पे वीडियो देखता रहता और तू हमारे काम नहीं करता। तो ये तो भैया कहानी घर घर की है। तो सबसे पहले त्यागी बनो, उसके बाद सेल्फिश बनो। तो अपने आप को ना एक्चुअली ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करके देना पड़ेगा आपको, जहाँ पर कि आपको डिस्टर्बेंस ना मिले, जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना कर रहा हो। इनफैक्ट आपको यहाँ पर 2 तरीके से करना है। आप आपके पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स को बोल सकते हो कि मेरे को डिस्टर्ब मत करना, मैं पढ़ रहा हूँ। वो आपको मेरे ख्याल से 70-80% सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप खुद को कितना सपोर्ट कर रहे हो? आप खुद को 10 या 20% ही सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि 80% तो आपका मन जो है ना, वो इन चक्करों में पड़ा हुआ ही है। दोस्तों से बात करना है, ये करना है, वो करना है, फलाना, इनसे दूरी बना के रखनी है। सोशल मीडिया का बॉयकॉट करना है। दोस्तों से एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही बात करनी है, बाकी बकवास नहीं करनी है। और अपने पेरेंट्स से भी टाइम लेना है कि मुझे 2-3 महीने का टाइम दे दो। तो गाइस, अगर ये 5 पॉइंट आपने अपनी लाइफ में उतार लिया अगले 3 से 4 महीने, तो आप दुनिया की कोई भी एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट्स लेकर आ सकते हो। आई होप आपको ये 5 पॉइंट क्लियर हुए होंगे और आप इनको अपनी लाइफ में एप्लीकेबल करना। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि हाँ सर मैं कर रहा हूँ या नहीं। और अगर किसी और चीज़ पर मेरा गाइडेंस या मेरा सपोर्ट चाहते हो तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं पढ़ सकूं और आपकी मदद कर सकूं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।